दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो आप देख सकते हो कि स्टॉक में फ्राइडे को हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल था। इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज़। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है और यहाँ पे जो अपडेट निकल के आया वो इशारा करिए कि आने वाले समय कुछ बड़ा धमाका कर सकता है। अब आप देखें तो इस समय मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है डिफेंस सेक्टर को लेकर। इसके पीछे की क्या वजह है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो वहां पर भी आप देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या ये डिफेंस के दोनों खिलाड़ी आने वाले समय कुछ कमाल कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और लेटेस्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया वो क्या इशारा कर वो भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले HL के कारोबार की बात है तो आप देखिए 4812 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.39% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो गिरते बाजार में भी पॉजिटिव क्लोजिंग बड़ी बात रख लेता है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आप देख सकते हो कि ज्योति गुप्ता जो डिफेंस एनालिस्ट है निर्मल बांग के अंदर, उनका नजरिया है कि इस समय डिफेंस सेक्टर आने वाले समय बहुत बेहतर कर सकता है। उनका जो आउटलुक है काफ़ी पॉजिटिव है डिफेंस स्टॉक को लेकर। और इसके पीछे वजह की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की तरफ से जो लेटेस्ट अप्रूवल दिया गया इस समय प्रपोजल का 79,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश होगा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। तो बहुत सारा सरकार खर्च कर रही है। 80,000 करोड़ की रकम छोटी नहीं होती है। सरकार आप करें तो इसका जो फ़ायदा है वो इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को डेफिनेटली होगा, जिसमें HL भी शामिल है। यहाँ पे ज्योति गुप्ता का कहना है कि हमारी HL सबसे ऊपर में हमारी एक तरह की स्पीक में है। और इसके पीछे वजह कि काफ़ी बड़ा सरप्राइज फैक्टर देखने को मिल सकता है। अराउंड 7 से लेके 8 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा सकते हैं फाइनेंशियल 2026-27 तक। और इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पे BEML की बात करें तो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर में कोई खास उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, उसकी वजह असेंबली इशू, लेकिन रिकवरी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के डिफेंस सेक्टर के लिए इस समय निर्मल बैंक की तरफ से संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आप देख सकते हो कि भारत का जो तेजस MK2 है वो विदेशी जो बड़े बड़े विमान है उनको टक्कर देने को तैयार है। आप देख सकते हो कि हमारा जो HL का जो तेजस MK2 है, अब वो जो सैब ग्रिपेन जो फाइटर जेट है, ये आप देखिए स्वीडन निर्मित जो सैब ग्रिपेन ई, इसको चुनौती देने को बिल्कुल तैयार है और ग्लोबल मार्केट में अपनी पोजीशन तैयार है बढ़ाने को। दोनों 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन इसमें कुछ और ज़्यादा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिले। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब भारत का जो तेजस MK2 उसका एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसको खरीदने वाले शहरों में अगर आप देखें तो आपको फिलीपींस, अर्जेंटीना, नाइजीरिया और आर्मेनिया जैसे देश शामिल हो सकते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक 30 विमान बनाए जा सके। तो ग्रिपेन ई पहले से सेवा में है, लेकिन तेजस MK2 कम कीमत, अधिक हथियार क्षमता और तकनीक में इससे आने वाले समय और शानदार खिलाड़ी बनाने की योग्यता रखता है। अगर भारत समय पर इसका प्रोडक्शन और टेस्टिंग पूरी कर लेता है तो यह ग्लोबल मार्केट में ग्रिपेन ई को कड़ी टक्कर देने में सक्षम हो सकता है। यानी आने वाला जो समय है वो तेजस के नाम हो सकता है। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आप देख सकते हो कि बेंगलुरु में HL द्वारा निर्मित पहला हिंदुस्तानी टर्बो ट्रेनर 40 विमान ने अपनी पहली उड़ान भर दी है। यह विमान वायु सेवा में जो काम करने वाले जो वायुसेना के हमारे जो कर्मी है उनके प्रशिक्षण के लिए बनाया गया और इसमें बहुत सारी नई सुविधाएं जोड़ी गई है। तो यह एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। अभी आके इसके अंदर प्लस पॉइंट देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और इसके अलावा देखें तो कंपनी पिछले 5 सालों में अगर देखें तो इसने 24.5% का CAGR रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। और कंपनी का पिछले 3 सालों का ROE का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो कि 27.3% के आसपास है, जो बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा कंपनी आप देख रहे हो कि 31.4% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी की सेहत बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो पेयर कंपनियों में देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफ़ी अच्छा और सस्ता लग रहा है। तो ये आप देख ही सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का P रेशियो 38.76 का है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 56.09 का है,
भारत डायनामिक्स का 100 के आसपास का पी रेशियो है, गार्डन रिच का 53.38 का पी रेशियो, जबकि डाटा पैटर्न का 73 का पी रेशियो है, जेन टेक्नोलॉजी का 51 का पी रेशियो है और अल्ट्रा माइक्रोवेव का 63 का पी रेशियो है। अब इस लिस्ट में आप देख ही सकते हो कि सबसे सस्ता आपको HAL दिखाई देगा। ऐसे में यहाँ से इसके आगे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है 71.64% पर और FI का निवेश बढ़ गया है। 11.90% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर बढ़ के 12% हो चुकी है, यानी FI ने इस स्टॉक पे भरोसा किया है। DI की होल्डिंग हल्की सी ट्रिम हुई है, 8.67% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 8.64% हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, 0.05% होल्डिंग थी जिसको बढ़ा के 0.07% कर लिया। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, 7.72% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में घट के 7.64% के आसपास है। ऐसे में उम्मीद है कि स्टॉक आने वाले इसमें बेहतर कर सकता है। चलते अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ, तो 422 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.90% यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देखो कि जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे जो जानकारी दी है, BEL लिमिटेड को एक 633 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ कोचियन शिपयार्ड बिल्डर्स की तरफ से। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो ये जो 633 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ कोचियन शिप बिल्डर्स की तरफ से, तो ये शिप बिल्डर का बिल्डर जो इसमें काफ़ी सारे जो आप देखें जो सप्लाई आइटम देखें तो इसमें जैसे सेंसर्स है, वेपन इक्विपमेंट, फायर कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सिस्टम, ये सारे सप्लाई करने हैं। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी का रिजल्ट आने वाला, और रिजल्ट आएगा 31/10/2025 को, इसी महीने की अंतिम तारीख को, जिस कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो यहाँ पे आप देखो कि कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो एक अंदाज़ा अपना लगा है कि जो कंपनी का इस बार जो रेवेन्यू है वो 53.1 बिलियन रुपीज़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 16% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा रहेगा, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो इसके अलावा प्रभुदास लीलाधर की तरफ से देखें तो यहाँ पे जो बताया गया रेवेन्यू वो 51.7 मिलियन डॉलर के आसपास रह सकता है, सॉरी इंडियन रुपीज़ में रह सकता है। तो ये देख सकते हो कि उनके हिसाब से अंदाजा जो है वो थोड़ा सा कोटक के मुकाबले कम है। एलेरा सिक्योरिटीज़ का कहना है कि 14% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन बेसिस पे, और इसके पीछे वजह कंपनी की ऑर्डर बुक जो बहुत मजबूत है, और ऐसे में इसका असर देखने को मिलेगा। जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें 13% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो लगातार कंपनी ने काफ़ी सारे ऑर्डर कंप्लीट किए, तो ऑर्डर बुक कंपनी की आप देखें तो करीब 749 बिलियन रुपीज़ के आसपास रही है। ब्रोकरेज फर्म जो प्रभुदास लीलाधर है, उनका कहना है कि कंपनी का कामकाज लगातार बढ़ रहा है। कंपनी आप देखें तो बिजनेस में काफ़ी सारे इस समय बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में रिजल्ट की उम्मीद काफ़ी अच्छी लग रही है। वह कंपनी की सेहत को देखें तो आप देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। पिछले 5 सालों का CAGR 23.8% के आसपास है, जबकि कंपनी का ROE 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 26.4% के आसपास है, और 39.10% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर दिया कंपनी। और जितने PSU कंपनियां वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है हमेशा। वे अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की 51.14% होल्डिंग है, जो देख सकते हो कि अनचेंज है। इसके अलावा FI का जो निवेश है वो घटा है, 18.56% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 18.14% हो चुकी है। DI का निवेश लेकिन बढ़ा है, 20.60% होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 20.88% हो चुकी है। जनरल पब्लिक की बात है, उनकी होल्डिंग भी घटी है, 9.70% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में इस समय 9.84% हुई है। तो यहाँ पे देखो कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है और FI की होल्डिंग यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखा देगी। निवेश बढ़ा तो वो है सिर्फ DI का, इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उनका निवेश बढ़ा है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे इसका प्रदर्शन अच्छा लग रहा है, और आने वाले समय आप देख सकते हो कि यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।